तो ये तो गड्ढे में जाएगी बीएसपी, ये डूब जाएगी, देख लेना। लेकिन मीडिया की आज इतनी औकात गिर गई है, वो तलवे चाटती है, जो चीज़ दिखाने की नहीं है उन्हें दिखाती है, जो चीज़ दिखाने की है उन्हें नहीं दिखाती है। बाहर निकलिए आप, ये गुलामीगिरी जो मीडिया है ना, आप इससे थोड़ा बाहर निकलिए, लोगों से पूछिए कि उनका दुख दर्द क्या है। आप राजा की बात में पूछिए कि राजा साहब आप कैसे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आप जनता से पूछिए कि जिस नेता को, जिस राजा को आपने चुना था, क्या आप उसके कार्यों से प्रसन्न हैं क्या। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं इसमें चैनल मॉन्क मिशन। आज हमारे साथ राष्ट्रीय बहुजन गायक शशि भूषण जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि राजनीति इस समय गरमा रही है कि राम रहीम को इस समय 40 दिन के लिए पैरोल पे छोड़ दिया गया है, और पिछली बार जब इनको सज़ा हुई थी तो उस समय राजनीति के लिए हुई थी, और कहीं ना कहीं बीएसपी का वोट बैंक को गिराया गया था। और अब वही बात दोबारा 2024 के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन होने से पहले ही राम रहीम को छोड़ा जा रहा है। तो क्या लगता है, इस पर बीएसपी का वोट बैंक गिरेगा या नहीं गिरेगा? देखिए, राम रहीम जेल में बंद है तो ये सिद्ध होता है कि उसने कोई गुनाह किया है, किसी न किसी गुनाह के कारण वहाँ वो बंद है। और अगर उसे छोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो गुनाह उसने किया है, जो कैसा गुनाह है कि जिसके कारण उसे पैरोल दी गई है, और अभी कुछ दिन पहले उसे पैरोल फिर दी गई थी और फिर अब पैरोल दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टंट है। और राजनीति का स्टंट भी है तो उसमें भी बहुजनों की राजनीति। देखिए, इस देश में बहुजनों की अगर कोई पार्टी है तो हर स्टेट में बहुत सारी पार्टियां हैं, अलग अलग नामों से पार्टियां हैं, लेकिन इस देश में अगर कोई पहले नंबर की ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जिस पार्टी का हर स्टेट में अपना ऑफिस है, अपने जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी हैं, अपना वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी को नीचे गिराने के लिए, यानी कि उसका वजूद ख़त्म करने के लिए, सारी पार्टियां, मनुवादी पार्टियां, जो पार्टियां बाबा साहब के नाम तो लेती हैं लेकिन उनके काम से बिल्कुल बहुत दूर है, तो इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए कार्य करती हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे किसी पार्टी के नाम लेने से मैं उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहता। इस देश में अगर कोई राष्ट्रीय हित की पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और उसी को करने के लिए, उसी को नीचे गिराने के लिए, उसी का वजूद ख़त्म करने के लिए सारी पार्टियां इस तरीके के हथकंडे अपनाती रहती हैं। बीएसपी को डाउन करके क्या लाभ मिलेगा, ये बताइए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक भ्रांति फैलाई गई, और वो फैलाते फैलाते आज यहाँ हैं कि आज उसी पार्टी का युवा पार्टी को वही बात कह रहा है जो वो कहलवाना चाहती थी मनुवादी पार्टी। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है? वो यही कहना चाहती थी कि नेतृत्व नहीं है, एक ही हाथ में है। इस तरीके की बहुत सारी उन्होंने अपवादें शुरू की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय हित पार्टी है, बहुजन समाज हित पार्टी है, और वो इस देश के हर गरीब, मजलूम, देश के आदिवासी जो लोग हैं उनके हित की पार्टी है। बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी गंदी पार्टी है, जो इस देश को गर्क में ले जा रही है। और जो आपका मुद्दा था, जो आपका प्रश्न था कि राम रहीम को पहले बंद क्यों गया फिर छोड़ा क्यों गया, ये एक राजनीतिक स्टंट है। राजनीति से फिर उन्हें छोड़ा गया है ताकि वो अपने शागिर्दों को, अपने जो उनके अपने चेले हैं, उनसे कहें कि किस पार्टी को वोट करना है, फिर से वो एक हवा बनाएं। तो इसलिए राम रहीम को फिर से निकाला गया है। ये एक सोची समझी साजिश है। जैसे कि इस समय जो अदर पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं गठबंधन कर रही हैं, मगर एक बीएसपी ही अकेली क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं लग रहा क्या, अकेली निकल के समाज के बीच में जा रही? क्या मतलब है इसका? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन मायावती जी, वो एक कुशल राजनीतिक हैं, और वो भी ऐसी राजनीतिक हैं जो 4 बार पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं।
जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पहले 4 बार संभाला है, और ऐसा संभाला है कि आप किसी से जाकर पूछिए उत्तर प्रदेश में कि भाई अगर आपको सबसे अच्छा शासन लगा था तो किसका लगा था, ये पब्लिक बताएगी। लेकिन देश में जातिवाद है, धर्मवाद है, और जितनी भी पार्टियां हैं वो जाति धर्म के आधार पर कार्य कर रही हैं। लोग जातियों में बट के अपनी जाति के कैंडिडेट को, अपने धर्म के कैंडिडेट को वोट देते हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय हित पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। नहीं, उनके तो इस समय मुद्दे जो हैं वो रोजगार की है। बीएसपी रोजगार पर लड़ना चाहती है, बीएसपी वो अपने कामों पर लड़ना चाह रही है, मगर आजकल की जो राजनीति वो तो धर्म के आधार पे है। तो ये तो गड्ढे में जाएगी बीएसपी, ये डूब जाएगी, देख लेना। देखिए, धर्म कब तक पेट भरेगा? जब तक धर्म के मानने वाले लोग हैं। देखिए, कभी ना कभी आज किसके पास नौकरी है? किसी के पास कोई नौकरी नहीं है। आज किसके पास कारोबार है? जो थे छोटे मोटे वो भी बंद हो गए। आज किसके पास कोई बड़ा कारखाने हैं? सिर्फ 4-5 लोग हैं जिनके पास ये सारी धन दौलत। ये आप झूठ बोल रहे हो, बीएसपी के लिए झूठ बोल रहे हो। सड़क पे कौन आ रहा है ये बताइए? रोजगार के लिए कौन आ रहा है? बिजनेस के लिए कौन आ रहा है? कौन आके बोल रहा है? आप स्कूल के लिए कौन आ रहा है ये बताइए? आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि अभी तो हालात ऐसे हैं कि अभी लोग देख रहे हैं, लेकिन जब वोट पड़ेंगी, जब वोट मतदान खुलेगा, जब चुनाव आएगा तो लोग निर्णय लेंगे, लोग अपने स्वास्थ्य रोजगार के लिए लड़ेंगे। आप देखना, आप इस बात को लोग तो ये भी नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरे बहन जी आ नहीं रही है, वो बहन जी आ नहीं रही है कहीं भी। कहाँ है? दिखाइए कहाँ है बहन जी। क्यों आप क्या चाहते कि बहन जी सड़क पे उतर के वोट मांगे? जो इतनी बड़ी राजनेता है, क्या वो उतर के सड़क पे वोट मांगे? तो दूसरी पार्टी के लोग नहीं मांग रहे। मांग रहा है? किसने देखा? कौन नहीं मांग रहा है? दिल्ली के अंदर अमित शाह जैसे आके पर्चे बांट रहे हैं, बहन जी कहाँ दिखाई दे रही? मोदी जैसे पर्चे बांट रहे हैं। वो बांटे, वो बेशक घर घर जाए, वो कुछ भी करें, लेकिन हमारा जो कैडर है, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, हमारे बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीतिक धारा, विचारधारा है, वो एक अलग है। वो घर घर में जाके पर्चे बांटने वाली नहीं है। ये पर्चे बांटने वाली जो कहानी आप बता रहे हो ना, पर्चे बांटने वाली कहानी ये है कि गुब्बारा बना और जैसे ही फूला फट से फूट गया। ये राजनीतिक विचारधारा है, ये महापुरुषों की विचारधारा है। जिस घर में एक बार जाएगी कई पीढ़ियों तक रहेगी। ये कोई गुब्बारा नहीं है, फुला यार, फूट गया तुरंत खत्म। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे उतर के लोगों पे केस लगवाने को, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने के लिए ऐसे काम नहीं करती है। ये काम जो वैसे लोग होते हैं, कम राजनीति में मजे हुए होते हैं, वो लोग करते हैं, जो जल्दी और कम समय की उपलब्धि के लिए रहते हैं कि बस मैं 2 दिन में ही बहुत बड़ा नेता बन जाऊं। और राजनेता बनने के लिए, देश के हालातों को सुधारने के लिए बहुत बड़े तजुर्बे की जरूरत है। इस देश को चलाने के अंदर वोट बैंक गिर गया है, 12.5% रह गया है। आप किसकी बात कर रहे हैं? राजनीति है, उठापटक चलती रहती है। चुनाव आपके सामने है, 23 चल रहा है, 24 में चुनाव है। बस साल भर के अंदर अंदर चुनावों की घोषणा होगी, हो सकता है चुनाव भी हो जाएं। रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुजन समाज पार्टी फुल बहुमत के साथ, आप लोग देखेंगे, आप लोग अचंभा करेंगे कि ये क्या हुआ। क्योंकि लोग आज अपनी व्यवस्था से, ना तो उनके पास शिक्षा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, कुछ भी उनके पास नहीं है। लोगों की जान पे बन रही है। हाँ, उन्हें फ्री में राशन मिल रहा है तो राशन भूखा तो मर नहीं रहा है, लेकिन उन्हें ही पता है कि फीस कहाँ से जा रही है, क्या जा रही है, हालत कितने ख़राब हैं। लेकिन धर्म और इसके मुद्दे में वो थोड़ा सा भटका हुआ है, भूला हुआ है। लेकिन जैसे ही इस मुद्दे से निकलेंगे, अभी एक हरियाणा में कांड हुआ था, क्या हुआ? सरकार तो चाहती थी ना बड़ा कांड बने, लेकिन लोगों ने क्या किया? जाट लोगों ने कहा ना, जवाब दिया जाट लोगों ने, गुजरों ने जाट जवाब दिया ना कि हम धर्म की राजनीति से बाहर निकल रहे हैं ना। धर्म की तो हिंदू हैं। अरे धर्म की राजनीति से बाहर निकल रहे हैं। धर्म की, हिंदू की, धर्म की, उसकी बात। अरे भाई, वो वहीं पे वोट देंगे, क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने आरएसएस की उस जो प्लानिंग थी उसको फेल किया नहीं किया, मुंह की खाई नहीं खाई। अब ये पूरे देश में होगा। ये धर्म की राजनीति करने वाले, धर्म जाति पर दंगा करने वाले, ये मुंह की खाएंगे। आप देखते रहना इस देश में क्या होने वाला है। इनका जो चलने वाला था, डमरू जो बजने वाला था, वो बज गया। सबको खेल पता चल गया कि धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। इसमें सभी का नुकसान है, समझे? लोग समझ रहे हैं और उन्होंने जवाब दिया मुंह तोड़ करके नू हरियाणा कांड में। तो आप इस चीज़ को भूल जाएं। बहुजन समाज पार्टी सर्वहित, बहुजन हित राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय हित पार्टी है। वही एक ऐसी पार्टी है राष्ट्रीय के हित के बारे में सबसे पहले सोचती है। बाकी सारी पार्टियों की आप प्लानिंग देखिए ना,
बीजेपी ने चंद लोगों को सारा पैसा देके कर्जा माफ करके कहाँ भेज दिया, आज विदेश में बैठे हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा? और सबसे ज़्यादा गुनहगार आप लोग हैं, मीडिया वाले हैं, जो इस तरह की चीज़ों को सामने नहीं दिखाते हैं। आप लोग इतने बिक चुके हैं, आप लोग इतने गिर चुके हैं, जिसकी हद नहीं थी। कहते थे कि चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, लेकिन मीडिया की आज इतनी औकात गिर गई है, वो तलवे चाटती है। जो चीज़ दिखाने की नहीं है उन्हें दिखाती है, जो चीज़ दिखाने की है उन्हें नहीं दिखाती है। क्या मीडिया कभी अस्पतालों के सामने खड़ा होता है दवाई मिल रही है नहीं मिल रही है? क्या मीडिया कभी सरकारी स्कूल के सामने खड़ा होता है कि किस बच्चे की फीस गई है नहीं गई है? क्या मीडिया कभी IIT कॉलेज और जो मेडिकल कॉलेज उनके सामने खड़ा हुआ कि पूछा है कि कितनी फीस जाती है, कितनी नहीं जाती है? जब जनता पूछेगी तभी तो हम पूछे, जब जनता को जरूरत है हम क्यों पूछें? जनता को जरूरत है, जनता किससे कहे? आप जनता के बीच में जाते हो, आप जनता की सुनते हो? जनता के बीच में आपने जाके पूछा है कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपको चाहिए? पूछा नहीं, आप तो सीधे राजा के पास जाते हो, राजा से पूछते हो आप क्या करेंगे जनता के लिए। राजा अच्छे लच्छेदार भाषण देता है, होता कुछ नहीं है। क्या है, अभी इस पूरे G20 सम्मेलन में 4100 करोड़ का मतलब खर्चा हुआ है, जबकि पिछली बार जो जिस देश में हुआ था वहाँ 600 करोड़ का सिर्फ वो हुआ था खर्चा। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कौन थे ये इनके जो इतना खर्च किया गया है? 4100 करोड़। ये राष्ट्र हित में हो रहा है, क्या बात का? G20 राष्ट्रीय हित में नहीं है। क्या राष्ट्र हित नहीं, अब ये बताइए G20 क्या राष्ट्र हित में क्या नहीं है, बताइए। यही काम बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए हैं, क्या बात करें आप? यही काम 1000 करोड़ में हो सकता था, 4000 करोड़ में नहीं, जरूरत नहीं है। पिछले देश ने 600 करोड़ में कर दिया था। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी को रखिए, ऐसा नहीं है। क्या राष्ट्रीय हित में नहीं है? चलिए आप मोदी जी की बात करें, बताइए क्या राष्ट्रीय हित हो गया? इससे रोजगार नहीं आएगा। क्या रोजगार हो? कितनों को नौकरी मिल गई इस रोजगार से? अरे मिलेंगी, क्या बात कर नहीं मिलेंगी? ये मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी, स्कूल भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, मोदी जी आएंगे तो। जो पिछले देशों में हुआ था वहां जाके पूछ के आना क्या क्या हो गया, पूछ के आइए जरा। आप बाहर निकलिए, आप ये गुलामीगिरी जो मीडिया है ना, आप इससे थोड़ा बाहर निकलिए, लोगों से पूछिए कि उनका दुख दर्द क्या है। आप राजा की बात में पूछिए कि राजा साहब आप कैसे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आप जनता से पूछिए कि जिस नेता को, जिस राजा को आपने चुना था, क्या आप उसके कार्यों से प्रसन्न हैं? क्या आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या आपको अच्छी दवाई गोली मिल रही है? क्या आपके पति भाई बहन को अच्छा रोजगार मिल रहा है? कमाने का जरिया ठीक ठाक चल रहा है? आप उनसे ये सवाल पूछिए। हम पूछ लेते हैं जनता से, जनता क्या कहना चाहेगी राष्ट्रीय बहुजन शशि भूषण जी के बारे में? इन्होंने कुछ सवाल रखे हैं, क्या जनता इन बातों से सहमत है? सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे हमारे साथ बने रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।